Good morning, class 3. This is the fourth chapter of English. Fourth chapter हम लोग पढ़ रहे थे Saving our Earth. Our Earth today is full of pollution. ये हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग का आज के टाइम में, आज के समय में हम लोग का अर्थ जो है वो पोल्यूशन से भरा हुआ है. और इसी पोल्यूशन को लेकर के एक हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे जिसमें से कि देयर वर कुछ बच्चे पिकनिक पर जाते हैं लेक के पास, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर स्क्विरल्स का एक फैमिली होता है. पापा स्क्विरल, ममा स्क्विरल, नेटी एंड हिज सिस्टर स्ट्राइप्स. ये स्टोरी हम लोग कल पढ़ रहे थे. आज हमें पढ़ना है कि आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, two girls Nana and Lisa stroll into the woods. जंगल में, वुड्स में नैना और लीजा टहल रही थी, घूम रही थी. They see the squirrels. उन लोगों ने स्क्विरल्स को देखा. लीजा, how cute, let's play with them. लीजा कहती है कि कितनी प्यारी हैं, चलो इनके साथ खेलते हैं. नेटी, oh no, you shall not. नहीं, तुम लोगों के साथ नहीं. We do not play with the children who do not care about the earth we live on. हम उस बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं करते जो बच्चे जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस अर्थ पे रहते हैं, वो उसका केयर नहीं करते. नैना, what you mean? तुम्हारा मतलब? स्ट्राइप्स, he means that you make the place so dirty. इसका मतलब ये है, उसकी एल्डर सिस्टर, नटी की एल्डर सिस्टर स्ट्राइप्स होती है, वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि यू मेक द प्लेस सो डर्टी, तुम जगह को इतना गंदा बनाते हो. दिस इज आवर होम, यह हमारा घर है. वी ऑल्सो लाइक क्लीन होम्स, हमें भी साफ सुथरे घर पसंद हैं. फादर स्क्विरल बोलते हैं, येस, वुड यू लाइक if we came into your homes and left a lot of rubbish in it. क्या तुम पसंद करोगे यदि हम तुम्हारे घर में आए और उसे गंदा करके चले जाएं, उसमें रबिश, गार्बेज, कचरा फैलाकर चले जाएं? मदर स्क्विरल, you throw what you don't need into the lake. तुम वो सारी चीज़ें जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन सारी चीज़ों को तुम क्या करते हो? लेक में फेंक देते हो. दिस हार्म्स आवर फ्रेंड्स फिश. और तुम जो भी गार्बेज, जो भी रबिश तुम फेंकते हो लेक में, उससे मेरी फ्रेंड, हम लोगों की फ्रेंड फिश को प्रॉब्लम होती है, वो नुकसान पहुंचता है. दे गेट चोक्ड ड्यू टू दिस लिटर एंड सून दे डाई. और वे इस गार्बेज से क्या होते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और वे लोग जल्दी ही मर जाते हैं. नैना, ओह, आई डिडंट नो दैट. नैना क्या कहती है, मैं इस बात को नहीं जानती थी. लीजा, यस, वी डोंट नो. बिल्कुल सही है, मैं भी, हम लोग भी नहीं जानते थे. स्ट्राइप्स, यू हैव बीन टॉट दिस इन योर स्कूल. नैना, स्ट्राइप्स कहती है कि नैना, इस तरह की चीज़ें स्कूल में तुम लोगों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया गया होगा. यू मस्ट डू वॉट यू हैव लर्नड. तुम्हें जो पढ़ाया गया है, तुम्हें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए. नैना, नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद है. वी डिड लर्न अबाउट पॉल्यूशन, हम लोगों ने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है. वी वेयर ऑल्सो टोल्ड अबाउट रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करने के बारे में हमने पढ़ा है. हाउ थॉटलेस ऑफ मी, मतलब कैसे मैं इस चीज़ को नहीं सोच पाई. नटी, पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉल्यूशन? स्ट्राइप्स, that means making the air, water and the land dirty. इसका मतलब होता है एयर को, वाटर को और लैंड को गंदा करना, उसे क्या कहते हैं? पॉल्यूशन. लीजा, व्हाट इज रिसाइकलिंग? हाउ कैन वेस्ट मटेरियल बी रिसाइकल्ड? नैना, रिसाइकलिंग मीन्स यूजिंग द मटेरियल्स अगेन एंड अगेन, यानी कि रिसाइकलिंग. जैसे कि पेपर, तुमने देखा है कि जो भी पेपर हम लोग वेस्ट करते हैं, चाहे तुम्हारा नोटबुक है जिस पर तुम लिखते हो, लिखने के बाद आते हैं
कबाड़ी वाले उसे लेकर जाते हैं, फिर वो रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाता है, फिर से नए पेपर बनकर आ जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होता है, उसको यूज़ फिर से कर लिया जाता है। यू डोंट थ्रो देम अवे एज वेस्ट, तुम उसे वेस्ट के रूप में बाहर ना फेंको, कहीं ना फेंको। फादर स्क्विरल, वेरी गुड नैना, नैना बहुत अच्छा। लीजा, आई एम गोइंग टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट पोल्यूशन एंड रिसाइकलिंग। लीजा कहती है आई एम गोइंग टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट पोल्यूशन एंड रिसाइकलिंग, मैं भी जा रही हूँ और अपने फ्रेंड्स को पोल्यूशन और रिसाइकलिंग के बारे में बताऊंगी। मदर, नैना, वेल आई विल टू टेल एवरीबडी नॉट टू कॉज पोल्यूशन एंड अडॉप्ट रिसाइकलिंग। नैना कहती है मैं भी जाकर सबको बताऊंगी कि पोल्यूशन हमें नहीं कॉज करना चाहिए, पोल्यूशन नहीं हमें करनी चाहिए, और रिसाइकलिंग को हमें एडॉप्ट करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। मदर स्क्विरल, इफ ऑल द चिल्ड्रन रिमेंबर टू कीप द प्लेस अराउंड देम क्लीन, यदि, मदर स्क्विरल कहती है कि यदि सारे बच्चे इस बात को याद करते हैं कि उन्हें प्लेस अराउंड देम, जिस जगह वो रहते हैं उन्हें आसपास की जगहों को क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है, वी कैन सेव आवर प्रीशियस अर्थ, तो हम अपने इस प्रीशियस बहुमूल्य अर्थ को सेव कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू मटेरियल टू रिटर्न टू एन ओरिजिनल कंडीशन, यानी कि रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल्स को नए मटेरियल में चेंज करना या फिर से उन्हें पुराने स्टेट में ला देना, उसी को रिसाइकलिंग कहते हैं। एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट नेम्स ऑफ द यंग वंस। इसको क्या करना है, अ बेबी डॉग इज कॉल्ड अ पपी, डॉग के बच्चे को हम क्या कहते हैं, ये एक्सरसाइज तुम्हें कंप्लीट करना है। क्लास 3, थैंक यू, कंप्लीट हो गया चैप्टर तुम्हारा।